हाँ जी, तो कंक्लूजन ये था कि कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच जो है वो ये है कि अगर आउटकम जो है वो अ, जब तक ठीक है किसी भी डिसीजन की तो वो डिसीजन एथिकल है। उसमें फिर आगे दो चीजें थी, इगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। इगोइज्म में ये है कि आउटकम इंडिविजुअली के लिए फेवरेबल होनी चाहिए और यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो ग्रेट नंबर ऑफ पीपल के लिए जो है आउटकम फेवरेबल होनी चाहिए, तब हम उसको एथिकल कहेंगे। अब उसमें चीज जो है वो ये याद रखनी है कि फेवरेबल का मतलब ये है कि उसका एक कोई ट्रू बेनिफिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉड है तो बज़ाहिर लग रहा है कि उसके बेनिफिट हैं, लेकिन इगोइज्म अप्रोच में भी फ्रॉड जो है वो एथिकल नहीं है, क्योंकि इन द लॉन्गर रन फ्रॉड के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उस इंडिविजुअल को सजा के तौर पर भुगतने पड़ सकते हैं, उसको पेनल्टी हो सकती है, और फिर फ्रॉड जो है वो सोसाइटी के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है। फ्रॉड की वजह से अगर कंपनी जो है वो बंद हो जाती है तो उसका नुकसान जो है वो शेयर होल्डर्स को भी होगा, एम्प्लॉई को भी होगा। उसके बाद आ गई प्लूरलिस्ट अप्रोच। ठीक है, ये तीसरी जो चीज है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच में, कि दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स विदाउट सीरियसली कंप्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन ग्रुप। कि अगर एक जो ग्रुप है उसको बेनिफिट हो रहा है और उसका कोई दूसरे ग्रुप को के बेनिफिट्स पे कंप्रोमाइज नहीं हो रहा तो तब तक वो एथिकल है। फॉर एग्जांपल एक माइनिंग कंपनी है, जब वो माइनिंग करती है, कोल एक्सट्रैक्ट करती है, तो डेफिनेटली पोल्यूशन क्रिएट करती है। अब अगर उस पोल्यूशन क्रिएट होने से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि माइनिंग का जो है वो अनएथिकल है। अगर उसके जो माइनिंग से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, तो उससे ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, प्रॉफिट्स की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो उससे सोसाइटी को ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है। बेशक एक लोकल एरिया में पोल्यूशन है लेकिन वो सीरियसली कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। मतलब अब पोल्यूशन है वो हार्मफुल तो है लेकिन उसको किसी ना किसी तरह से कवर किया जा सकता है। The pluralist approach would be to open the mind but ensure that enough money is spent to minimize the damage। ये important चीज है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि किसी भी एक इंटरेस्ट ग्रुप का जो इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो अब ये नहीं कहेंगे कि माइनिंग को सिरे से खत्म कर दिया जाए। उसके बाद एक अगली अप्रोच जो है जी वो रिलेटिविस्ट वर्सेस एब्सोल्यूटिस्ट। रिलेटिविज्म जो है वो ये कहता है कि कोई भी जो डिसीजन है या एक्शन है वो कभी भी हमेशा के लिए ना तो वो गलत होता है ना वो सही होता है। कोई यूनिवर्सल मॉरल कोड नहीं है। ये हालात पे डिपेंड करता है। कुछ चीजें कभी जो है वो गलत होती हैं, कभी सही होती हैं। तो किसी चीज को एथिकल या अनएथिकल कहना जो है वो डिपेंड करता है सरकमस्टांसिस पे। अब फॉर एग्जांपल वही वाली बात है कि चोरी की अगर हम बात करें तो चोरी अगर एक जानबूझ के की जा रही है तो अनएथिकल है, लेकिन सरकमस्टांसिस इस तरह के हैं कि फैमिली को जो है वो उससे भूख से बचाना है, तो इन दैट केस रिलेटिविज्म ये कहता है कि वो एथिकल है। अब रिलेटिविज्म जो है वो कंपेयर कर रहा है सिचुएशन टू सिचुएशन, जो एक्शंस हैं उनको। अब इसमें वो जो आप चीज जो अगली याद रखने वाली है, दैट इट एक्सेप्ट्स दैट डिफरेंट पीपल एंड कल्चर्स विल हैव डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आप देखें तो शराब नोशी जो है वो गलत है, लेकिन यूके में ठीक है, अनलेस के एक बंदा शराब पी के किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। इसी तरह जब इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती हैं तो वो क्या कर रही हैं, वो प्रॉफिट्स एक्सट्रैक्ट करके अपने मुल्कों में लेके जा रही हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड लोकल जो कंट्री है वहाँ के लोकल लोगों को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। अब criticism क्या है? Relativism is often argued to be an excuse for organization and individual to do whatever they like and continue with unethical activities, क्योंकि वो justify करेंगी कि फॉर एग्जांपल वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं तो वो साथ कहेंगी कि हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो क्रिएट कर रहे हैं। एब्सोल्यूटिज्म
तो इसमें ये चीज़ है कि एक चीज़ वैलिड, अब रिलेटिविज्म में ये था कि कोई भी चीज़, कोई भी कंफर्म्ड मॉरल कोड नहीं है, कोई चीज़ कभी ठीक है कभी खराब है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जबकि एब्सोल्यूटिज्म में ये है कि सर्टेन एक्शंस आर इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग, या वो ठीक होते हैं या वो गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एब्सोल्यूटिज्म की बात करें, तो रिलीजन की बेस पे अगर हम चीज़ों को डिफाइन करें तो वो परफेक्टली डिफाइंड होती हैं कि या वो ठीक है या वो गलत है। रिगार्ड द टेकिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एज entirely अनएक्सेप्टेबल रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब वो कहते, जैसे वो कहते हैं जी फांसी देना जो है ये बिल्कुल गलत है। अब एक बंदा जिसको फांसी दी जा रही है तो उसने खुद भी तो कत्ल किया हुआ है, तो वो आर्गुमेंट ये होता है कि फिर हम उसकी तरह के हो जाएंगे अगर हम उसको मार देते हैं, तो इसका मतलब उसमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो एब्सोल्यूटिज्म में जो है वो एक चीज गलत है तो वो गलत है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। अब एक बंदा अगर अपने आप को सेफ गार्ड करते हुए भी किसी की जान ले लेता है तो उसको अनएथिकल ही कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें जो पॉजिटिविटी ये है कि एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क जो है इसने बाउंड्री डिफाइन कर दी रूल्स की, और वो रूल्स को फॉलो करके एक चीज सही है या गलत है। अब ये रूल कैसे बने, ये भी अगेन अगर हम देखें तो अब हम इस्लाम की बात करें, रिलीजन की, तो उसके अपने रूल्स हैं, तो उनके मुताबिक कुछ चीजें एथिकल हैं कुछ अनएथिकल हैं। तो क्रिश्चियनिटी है या हिंदुइज्म है, उनके अपने रूल्स हैं। तो बहरहाल फिर भी ये कल्चर टू कल्चर जो है वो वेरी करता है। अब एब्सोल्यूट रूल्स जब कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, व्हाट इफ यू हैड टू स्टील समथिंग टू सेव समवन्स लाइफ। अब किसी की लाइफ सेव करना जो है वो एथिकल है, लेकिन स्टीलिंग जो है, चोरी करना जो है वो अनएथिकल है। तो अब ये दोनों चीजें जो हैं, एक तरफ स्टीलिंग होगी अनएथिकल, लाइफ सेव करना एथिकल, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। तो एब्सोल्यूटिज्म अप्रोच जो है इस चीज को भी क्लैरिफाई नहीं करती। Note that the absolutism is linked to the idea of deontological ethics. This is linked to the work of German philosopher Immanuel Kant, who suggested that when faced with an ethical dilemma, अब बेसिकली हम ये जो है ये अप्रोचेज जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि एथिकल डायलेमा, जब कोई भी बंदा डायलेमा फेस कर रहा होता है तो वो क्या करे। एंड इंडिविजुअल मस्ट लुक एट द एक्शन बीइंग कंसीडर्ड एंड डिसाइडिंग इफ इट इज इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग। तो उसने कहा था कि जब भी कोई एक्शन है तो वो इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग है, यानी कि वो शुरू से ही पहले से प्री डिफाइंड है कि वो गलत है या गलत सही है। इट इग्नोर्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन बीइंग मेड। अब कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच में ये था कि कॉन्सिक्वेंसेज को देखना है कि वो ठीक है या गलत है, जबकि एब्सोल्यूटिज्म अप्रोच में ये है कि कॉन्सिक्वेंसेज को नहीं देखना, बल्कि एक चीज या तो सही है या गलत है उसकी बेस पे वो डिसीजन लेगा। अब इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है जी। इमेजिन यू आर अ कंपनी that runs a large chain of supermarkets. You have identified an opportunity to expand in country G. This expansion will create large number of local jobs and is expected to earn you significant profits. Local officials in country G have made it clear that in order to gain the appropriate planning permission, you will need to pay them money as inducements, bribes. अब क्या हो रहा है जी, एक तरफ ये है कि वहां पे जो कंट्री जी है वहां पे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और जो कंपनी है उसको प्रॉफिट भी अर्न होगा। लेकिन उसके लिए जो लोकल ऑफिशियल्स हैं वो उनको कह रहे हैं कि रिश्वत दें। दिस इज कॉमन प्रैक्टिस फॉर ऑफिशियल्स इन कंट्री जी दो इट इज इलीगल इन योर होम कंट्री। अब वहां पे जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है, बेशक आपके कंट्री में वो इलीगल है। अब कंसिक्वेंशलिस्ट अप्रोच जो है वो ये कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं ब्राइब देने के वो क्या हैं कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं। इफ यू आर इगोइस्ट, अब कंसिक्वेंशलिस्ट अप्रोच में दो चीजें थी, इगोइस्ट या यूटिलिटेरियन। यू वुड probably पे द bribe as you would still stand to earn significant profit from the venture.
यूटिलिटेरियन देखें तो वो भी कहेंगे कि ठीक है ये एथिकल है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी जॉब क्रिएट हो रही हैं, जॉब्स फॉर मैनी लोकल्स, पेइंग द ब्राइब विल देयरफॉर बी फॉर द ग्रेटर गुड। अब अगर हम आ जाते हैं रिलेटिविज्म की तरफ या एब्सोल्यूटिज्म की तरफ तो वो क्या कहेंगे। अच्छा जी, प्लूरलिस्ट की बात कर लेते हैं पहले कि वो क्या कहेंगे। एंड इंश्योरिंग दैट नीड्स ऑफ नन ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर सीरियसली कंप्रोमाइज्ड। प्लूरलिस्ट ये कह रहे थे कि अगर एक ग्रुप को फायदा देना है तो किसी दूसरे ग्रुप की जो नीड्स हैं उन पे कंप्रोमाइज नहीं करना। जैसे माइनिंग में था कि अगर माइनिंग की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है तो जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए, तो फिर ये ठीक है। तो इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि किसी भी स्टेक होल्डर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए ये एथिकल है। रिलेटिविस्ट वो ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज एथिकल या अनएथिकल जो थी वो डिपेंड करता है हालात कैसे हैं। Context of the decision to pay the bribe, in this case bribery is a commonly accepted part। तो वो कहते हैं कि वहां पे जिस मुल्क में ये दी जा रही है तो वहां पे relatively अगर हम देखें तो ये कोई जुर्म नहीं है, इसलिए ये ethical है। We can be flexible with our approach and may consider paying the bribe। जबकि absolutist कहेंगे नहीं भाई, जो चीज गलत है वो गलत है। उन्होंने कहा bribe was fundamentally incorrect, इसलिए इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद है जी अगला एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। जो इज अ मैनेजर इन अ कंपनी ए, ही हैज 20 एम्प्लॉइज हु रिपोर्ट टू हिम एंड ही हैज बीन टोल्ड दैट ही नीड टू रिड्यूस दिस नंबर बाय 1। Joe decides that rather than making a member of staff redundant, he will instead reduce each employee's hours by 1/20th, thereby keeping everyone in a job. What approach is Joe taking to this decision? अब ईगोइस्ट क्या कह रहे थे कि इंडिविजुअल के लिए उसका बेनिफिट, प्लूरल ग्रेट नंबर ऑफ पीपल के लिए। यूटिलिटेरियन जो है वो क्या कह रहे थे कि सॉरी प्लूरलिस्ट जो है वो किसी भी एक का जो स्टेक है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यूटिलिटेरियन जो है वो ये कह रहे थे कि जी ओवरऑल जो है वो ग्रेट नंबर ऑफ पीपल के लिए जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। अब अगर हम एक इंडिविजुअल को निकाल देते हैं तो उसको क्या होगा, उसका नुकसान होगा। बाकी लोगों को उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल को निकालना तो उसको नुकसान है, और उस मैनेजर को उसको निकालने का खुद को भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो इगोइस्ट अप्रोच नहीं है। प्लूरलिस्ट ये है कि सब का जो, अब अगर हम बाकी एक एम्प्लॉय को निकालते हैं तो बाकी सब के इंटरेस्ट सेफ गार्ड होंगे और उस एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड नहीं होगा। तो ये बेसिकली क्या है, प्लूरलिस्ट अप्रोच है कि ओवरऑल किसी के इंटरेस्ट जो है, सब के इंटरेस्ट सेफ गार्ड किए गए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन ग्रुप। यूटिलिटेरियन जो था वो ये था कि ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल के लिए जो है वो बेनिफिशियल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब के लिए वो एज आ मतलब कि एक सब को नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। प्लूरलिस्ट अप्रोच ये थी कि ओवरऑल बेनिफिट होना चाहिए सबको, और किसी एक ग्रुप के इंटरेस्ट जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होने चाहिए। तो इस केस में यही हुआ कि सब के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया गया, बजाय इसके कि एक को अगर निकाला जाता तो उसको तो नुकसान होता, बाकी को बेनिफिट होता।